हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अरमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमारा चैनल का मोटिव है कि किसी भी टॉपिक को बिल्कुल इजी वे में समझाना है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सुपर हीटिंग किसे कहते हैं और सब कूलिंग किसे कहते हैं। तो आपने यूट्यूब पे कई वीडियो देखी होगी, आप बस मेरी वीडियो देख लो। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि सुपर हीटिंग और सब कूलिंग किसे कहते हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको समझाता हूँ। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो ये बुक की भाषा में लिखा है, पहले इसको आपको पढ़ता हूँ, फिर आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिखा है, सुपर हीटिंग किसे कहते हैं। जब हम किसी तरल को गर्म करते हैं और जब वह तरल बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाता है, यानी कि जब वो उबलने लग जाता है, अपने उबाल बिंदु पे आ जाता है, ठीक है। तथा लगातार उबलने पर जब वह तरल उबलने के लिए शेष न रह गया हो, तो उस समय उसका वाष्प का तापमान बॉइलिंग पॉइंट से कुछ अधिक होता है। यानी कि हम किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर का ले रहे हैं। ये कहना चाह रहा है कि हम उसको पानी को जब तक उबालते हैं, जब तक कि उबलने के लिए शेष न रह गया हो, यानी कि अब पानी उसके अंदर बिल्कुल ना बचा हो, ठीक है। तो उस समय उसका वाष्प, यानी जो पानी जो भाप बन के उड़ रहा है, वाष्प का तापमान बॉइलिंग पॉइंट से कुछ अधिक हो जाता है। यानी कि पानी 100 डिग्री पे उबलता है, आप सभी को पता होगा। लेकिन ये बोलना चाह रहा है कि जब पूरा पानी भाप बन के उड़ जाता है, तब उसका तापमान उसके बॉइलिंग पॉइंट से कुछ अधिक हो जाता है। उस समय वाष्प सुपर हीटिंग की स्थिति में होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बुक की भाषा में आपको पढ़ के सुनाया। अब मैं अपनी भाषा में आपको बिल्कुल ईजी वे में समझाता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। हम एक एग्जांपल लेते हैं पानी का, ठीक है। पानी को हम एक बर्तन में हमने पानी लिया जो कि ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। नीचे से हमने स्टोव जला दिया, ठीक है। हमने उसको हीट दी, ठीक है। हमने इसको हीट दिया, ये हमने इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर पानी है जो कि उबल रहा है, ठीक है। अब ये उबल रहा है पानी, उबलने से क्या होगा, हम उसको लगातार हीट देते रहेंगे। मान के चलो ये ठंडा पानी है, 0 डिग्री का पानी है, तो ये पहले तो आएगा अपने उबाल बिंदु पे, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले ये आएगा पानी, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद क्या होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस तक ही आएगा। उसके बाद ये भाप बन के उड़ने लगेगा, भाप बन के उड़ने लगेगा। यानी कि इस पानी का तापमान 100 डिग्री से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये भाप भी है, ये भाप भी 100 डिग्री की रह जाएगी, ठीक है। लेकिन जब तक ये पूरा पानी भाप भाप बन के उड़ नहीं जाता, तब तक इस पानी का तापमान 100 डिग्री के ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो पानी है वो 100 डिग्री पे उबलता है, ठीक है। अब अगर ये 100 डिग्री से अगर इसकी भाप का तापमान 120 डिग्री अगर पहुंच जाए, अचीव हो जाए किसी भी तरह से, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सुपर हीट वेपर कहलाएगा। सुपर हीट हो गई वेपर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से जितना तापमान उसका बढ़ जाए, वो सुपर हीट कहलाएगा, ठीक है। इसको हम समझने के लिए एक प्रेशर कुकर का एग्जांपल लेते हैं। प्रेशर कुकर में आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। एक प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के ऊपर क्या होती है, एक सीटी होती है, ठीक है। एक सीटी लगी होती है प्रेशर कुकर के ऊपर। हम हीट देते हैं, हीट देने के बाद उसमें पानी है, पानी भाप बन के उड़ता है। लेकिन ये बंद कंटेनर है, तो पानी बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। जिससे क्या होता है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। इसका प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये अंदर ही अपना प्रेशर लगाता है, चारों तरफ अपना प्रेशर लगाता है प्रेशर कुकर के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पानी जो है वो भाप बन के तो उड़ता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। जिससे क्या होता है, पानी पे प्रेशर लगता है, जिससे क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये 100 डिग्री पे उबलने वाला पानी, 100 डिग्री पे उबलने वाला पानी 180 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, 180 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से जितना उसका तापमान बढ़ता है, उतना वो सुपर हीट हो गया। जैसे कि 100 डिग्री का पानी उबलता है और 100 डिग्री के बाद 180 डिग्री तक वो तापमान बढ़ गया, तो यानी कि 80 डिग्री का वो पानी सुपर हीट हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा जो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सुपर हीट के बारे में अच्छे समझ आया होगा। सुपर हीट को मैं एक और बार समझा देता हूँ कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से जितना तापमान बढ़ता है वो उसका सुपर हीट कहलाता है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं सब कूलिंग के बारे में। सब कूलिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो सब कूलिंग बहुत आसान है क्योंकि हमने सुपर हीटिंग के बारे में पढ़ लिया। तो सब कूलिंग अब उससे भी आसान है। देखो, वाष्प कणों की ठंडा होने की प्रक्रिया को सब कूलिंग कहते हैं। सब कूलिंग हम फिर मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। जैसे कि ये देखो, जैसे हमने पहले बनाया था कि एक वाटर है, वाटर का ताप बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर इस वाटर को हम दोबारा 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर होता है और वेपर भी जो बनता है वो भी 100 डिग्री का ही वेपर बनता है, ठीक है। जब तक पूरा पानी वाष्प बन के नहीं उड़ जाता 100 डिग्री का ही वेपर बनता है। लेकिन इस भाप को, इस वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद 100 डिग्री पहुंच गया, इसको 120 मान के चलो पहुंच गया था, 120 को फिर ठंडा करते हैं, 100 डिग्री पे पहुंच गया। 100 डिग्री के बाद अगर फिर हम उसे ठंडा करते हैं, फिर ये पानी 80 डिग्री पे पहुंच गया, 80 डिग्री पे पहुंच गया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमने उसको ठंडा करके, उसके वाष्प को ठंडा करके 80 डिग्री पे पहुंचा दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि 100, तो हम 80 डिग्री पे ये कह सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस का सब कूल हो गया, वो सब कूल लिक्विड हो गया, सब कूल हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा इसका मीनिंग ये बनता है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से उसका तापमान को कम करने को ही सब कूलिंग कहते हैं। जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस पानी का, और हमने उसको ठंडा करके 80 डिग्री पहुंचा दिया, यानी 20 डिग्री सेल्सियस वो सब कूल्ड हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कूलिंग समझ में आया होगा और सुपर हीटिंग भी आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए आप कमेंट में करके मुझे ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक मेरी वीडियो का इंतज़ार करो।